हेलो फ्रेंड्स, अब मैं इसको आगे बताने जा रही हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ पर 3 फंदे घटाए थे, उसके बाद ये वाली सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने नहीं घटाने हैं, ना बढ़ाने हैं ना घटाने हैं। तो ये मैं पूरी करके उसके बाद बताती हूँ। ये इस फ्रॉक का सेकंड पार्ट है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 3 फंदे घटाए थे, 1 2 3। अब इस सिलाई में हमने ना घटाने हैं ना बढ़ाने हैं, इसको मैं ऐसे ही बना के ले जाऊँगी। अब ये इस फ्रॉक का बैक पोर्शन शुरू होता है। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन करके और फिर येलो की करके दूसरी ये ब्लैक लाइन बना ली है। तो ये देखिए, इसकी कटिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। तो अब मैंने यहाँ पर बैक पोर्शन बनाना है, तो उसके लिए हमने जैसे यहाँ पर हमने घटाए थे वैसे ही अब हमने यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो पहले मैं एक फंदा बढ़ाऊँगी, फिर 3 फंदे बढ़ाऊँगी, फिर 2, फिर 1, फिर 24। हमने यहाँ पर 1 घटाया, 2 घटाया, फिर 3 घटाए। अब यहाँ पर पहले 3 बढ़ाऊँगी, उसके बाद 2, फिर 1। तो पहले मैं 3 बढ़ाऊँगी, 1 2 3। अब इनको मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी। अब वैसे ही बनाना है जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं, येलो को भी और ब्लैक को भी। ये देखिए, ये हमने 30 लिए। अब इसके बाद 45 आएंगे यहाँ तक, इसके बराबर। ये देखिए, ये हमने ब्लैक सिलाई कंप्लीट कर ली है, जो हमने 3 फंदे बढ़ाए थे। अब हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं, 1 2। इस तरह से अब इसको मैं पूरा ब्लैक बना लूँगी। यहाँ तक, ये देखिए। इसके बाद फिर येलो बनाऊंगी जो यहाँ तक आएगी। अब यहाँ पर एक फंदा बढ़ाऊंगी, ये हो गए 3 2 1। ये देखिए, यहाँ पर 3 2 1 बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर 24 फंदे बढ़ाऊंगी।
1 2 3 4 5 6, ये देखिए हो गए 24 फंदे, और 6 फंदे ये हो गए, 3 2 1, तो टोटल हमारे 30 फंदे हो गए जो हमने यहाँ पर घटाए थे। यहाँ पर तो इसको मैं बुनकर कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जैसे हमने ये वाला पोर्शन बनाया था, ये इतना, तो इसी तरह हमने सीधे सीधे बनाते जाना है, ना कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है। तो इसको हमने, पीछे का गला है तो इसको हमने इसी तरह सीधे सीधे ऐसे बनाना है जैसे हमने ये बनाया था। तो ये ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये दोनों पोर्शन पहले जुड़ेंगे, एक ये कंधा एक दूसरा कंधा, और बीच में भी हमें गला चाहिए। तो उस हिसाब से आपने इसकी चौड़ाई रखनी है, पीछे गले की उस हिसाब से रखनी है। और इधर हमने वैसे ही बनाना है जैसे अब तक हम बनाते आए हैं। ये देखिए ये वाला पोर्शन, तो आप इसी तरह ये पिछला पोर्शन बनाकर तैयार कीजिए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पोर्शन भी पूरा हो गया है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने ये कंधे जोड़ने के लिए इतना बनाना है। ये देखिए इतना पोर्शन इधर आ जाएगा कंधे जोड़ने के लिए, और बीच में ये बैक गला आएगा। उसके बाद फिर इतना पोर्शन, इतना ये दूसरे कंधे के लिए, तो इतना हमारा ये बीच में गला आएगा। ये देखिए मैं और थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ। ये इतना आ गया, यहाँ पर एक कंधा, और यहाँ से और यहाँ तक गला, फिर ये दूसरा कंधा। तो हमने ये इतना बना लिया है। ये देखिए अब इसके बाद पहले हम इसके बगल के फंदे घटाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर घटाए थे। पहले घटाने हैं फिर बढ़ाने हैं, इस तरह से कुछ मैं आगे करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये वाली सिलाई मैं कंप्लीट करके ये देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, उल्टी सिलाई। अब आगे क्या करना है कि पहले मैं यहाँ पर 24 फंदे घटाऊँगी।
इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह घटाते हुए मैं 24 फंदे घटा लूँगी। ये हो गए 24 फंदे हमारे घट गए। अब पूरी सिलाई में इसको बनाकर ले जाऊंगी। ये देखिए, तो अब देखिए, पहले मैं यहाँ पर येलो लाइन बनाऊंगी, उसके बाद ब्लैक वाली जब बनाऊंगी वो मैं यहाँ पर लाऊंगी। तो पहले मैं येलो लाइन पूरी कर लेती हूँ यहाँ से। तो ये देखिए, मैं फिर ब्लैक लाइन बना के लाई हूँ। अब यहाँ से हमने फिर एक फंदा घटाना है। ये देखिए, मैं इधर बता दूँ आपको। देखिए, इस तरह से पहले हमने यहाँ पर 24 फंदे घटाए, एक घटाया, 2, फिर 3, फिर यहाँ पर 2 सिलाई सिंपल लेके, फिर उसके बाद फिर 3 फंदे बढ़ाए, फिर 2 बढ़ाए, फिर 1 बढ़ाया, उसके बाद 24 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा दिए। तो हमारे ये फंदे पूरे हो गए। उसके बाद अब हमने यहाँ पर दूसरी साइड 24 फंदे घटा दिए हैं। अब इसके बाद मैं एक फंदा घटाऊँगी, उसके बाद 2, फिर 3। तो मैं यहाँ पर एक फंदा घटाऊँगी पहले इस तरह से, और इस सिलाई को कंप्लीट करूँगी, ब्लैक वाली को। उसके बाद येलो बनाऊँगी, ये वाली लाइन यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है, ये दोनों। उसके बाद ये बनाऊँगी, फिर उसके बाद ये बनाऊँगी। उसके बीच में जो ब्लैक आएगी वो मैं यहाँ तक लाऊँगी और फंदे इस तरह से घटाती जाऊँगी। एक घट गया है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ बिना घटाई बढ़ाई बनाऊँगी। उसके बाद फिर अगले पल्ले के लिए, आगे वाले पोर्शन के लिए फंदे बढ़ाने होंगे, जैसे हमने पिछले पोर्शन में बताए थे, इसी तरह से करना होगा। तो आप बस इस चीज़ को ध्यान से बनाइए। आप इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने बड़े बच्चे की फ़्रॉक बनानी है तो मैंने 85 लिए थे बॉर्डर पे यहाँ पर, तो आप 90, 95, अगर आपको 5 साल के बच्चे का बनाना है तो आप 10 फंदे इसमें बढ़ा लीजिए। उसके बाद हर सीधी सिलाई पर एक एक फंदा यहाँ पर बढ़ाना है। बाकी आप इसमें आप ध्यान से देखकर बना सकते हैं।
बाकी सारा प्रोसीजर ऐसा ही है, बस फंदों का ध्यान रखना है। आपने अगर और बड़े बच्चे का बनाना है तो आप 10 फंदे बढ़ा लीजिए इसमें, उसी हिसाब से आप यहाँ पर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने 24 फंदे लिए हैं, अगर आपने 90 फंदे डाले हैं तो आप यहाँ पर 30 फंदे घटा सकते हैं। 30 फिर 1 2 3 4, आपको जैसे यहाँ पर गहराई देनी है, गोलाई मतलब, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और एक खास चीज़ और बतानी थी मेरे को कि मैं इसमें बाजू नहीं लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं पार्ट 3 में बनाकर दिखाऊंगी आपको, क्योंकि हमारी बाद में बहनें कहती हैं कि आपने बाजू नहीं बताई। अगर मुझे बाजू लगानी हो तो मैं कैसे बनाऊं, तो मैं बाजू बनाकर आपको दिखा दूंगी। मैं इसमें लगाऊंगी नहीं, इसलिए मैं पार्ट 3 में आपको बाजू बनाकर दिखाऊंगी। आपको पसंद हो तो लगा लें, नहीं पसंद हो तो हाफ भी अच्छा लगता है फ्रॉक, विदाउट स्लिप का भी अच्छा लगता है मतलब। तो अगर आपको बाजू लगानी है तो आप पार्ट 3 में बाजू को सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले 24 फिर 1, अब 2 फंदे हमने यहाँ पर घटाने हैं। 1 2, फिर इसको पूरा कर लूँगी सिलाई को। तो अगली सिलाई में 3 फंदे कटाऊँगी। तो मैं ये बनाकर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर 3 फंदे घटाऊँगी। 1 2 3, अब पूरी सिलाई ब्लैक से कंप्लीट करूँगी। ये देखिए यहाँ तक। ये देखिए अभी हमारे घटाने वाले फंदे पूरे हो गए हैं। अब मैं इस सिलाई को ऐसे ही बना कर ले जाऊंगी, ना घटाऊंगी ना बढ़ाऊंगी। फिर अगली सिलाई में फिर हमने वैसे ही बढ़ाने हैं जैसे हमने पहले बढ़ाए थे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी कटिंग आई है। ये देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा पिछला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमने फ्रंट वाला पोर्शन बनाना है दूसरा, क्योंकि एक तो हमारा ये यहाँ पर आ गया। ये देखिए अब हमने यहाँ से दूसरा शुरू करना है। तो पहले मैं 3 फंदे बढ़ाऊँगी। ये यहाँ पर कंप्लीट करके ये देखिए 2 सिलाइयाँ हमारी एक्स्ट्रा भी हो गई हैं। उसके बाद हमने अब 3 फंदे बढ़ाने हैं।
1 2 3। फिर इसको हमने उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए, बाकी पूरी सिलाई भी उल्टी उल्टी बना लेने हैं। ये देखिए, सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 2 फंदे बढ़ाऊंगे यहाँ पर। ये देखिए, ये पहले 3 बढ़ाए थे, अब 2 फंदे बढ़ाऊंगी। दो, और फिर इसको सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लूँगी। ये देखिए, हमारे 5 फंदे बढ़ गए हैं। इसके बाद 1 बढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद 24 फंदे, तो हमारे सभी फंदे ये पूरे हो जाएंगे। अब बढ़ाऊंगी 1 फंदा, ये देखिए इस तरह से, और फिर पूरी सिलाई बना के ले जाओगे। तो ये 3 2 1 ये पूरे हो गए। अब बढ़ाऊंगी 24 फंदे। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं फंदे आपको बढ़ा के दिखाती हूँ। उसके बाद हमारा ये दूसरा पोर्शन शुरू हो जाएगा। अब बढ़ाऊंगी 24 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24। ये देखिए, अब ये 24 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। 24 ये और 6 ये, 30 फंदे टोटल हमारे बढ़ गए। अब हमने इस तरह से बनाना है आगे, जैसे हमने ये बनाया था। ये देखिए, इतना पोर्शन हमने इस तरह बनाना, कोई फंदा हमने अब नहीं बढ़ाना है। इतना बना के फिर आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला पोर्शन भी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, तो ये ऐसे आएगा यहाँ पर और दूसरा वाला यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से, इस तरह से ये दूसरा आएगा और ये यहाँ से यहाँ तक ये गला रहेगा बैक पोर्शन का। तो और ये दूसरा कंधा, ये देखिए, और इसकी देखिए गुलाई भी कितनी अच्छी आई हुई है। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक। तो अब मैं यहाँ से फंदे घटाना शुरू करूँगी और आगे का पोर्शन कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, ये जैसे यहाँ पर है, यहाँ से हमने और यहाँ तक हर सीधी सिलाई पर एक एक फंदा घटाया हुआ है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर बनाना है। तो ये मैंने ये वाला आपको नाप के इंची टेप से दिखाया था। मैं लाइनों से बता देती हूँ कि ये 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12। ये 12 लाइनें हमने उल्टी उल्टी बनाई हैं, यानी कि 24 सिलाइयाँ। तो ये हमारा, जैसे हम बच्चों के स्वेटर में रखते हैं 16 फंदे या 18 फंदे, तो इतनी चौड़ाई हमारी हो जाती है। तो उसी हिसाब से हमने रखना है। तो अब मैं यहाँ पर एक एक फंदा घटाना शुरू करूँगी। ये हमारा सीधा पोर्शन है, तो इधर से हमने एक फंदा घटाना है। फिर दोबारा जब आएंगे तो दूसरी सिलाई में भी एक एक फंदा घटाते हुए हमने बटन पट्टी तक ले जाना है। ये देखिए, बाकी ये डिज़ाइन हमने ऐसे ही डालते जाना है। इस तरह से एक फंदा घटा दिया, बाकी के सभी फंदे बना लूँगे। देखिए, अब ये उल्टी तरफ से हमने नहीं घटाना है। तो ये मैं एक फंदा यहाँ पर घटाया, पूरी सिलाई कंप्लीट की। फिर मैंने येलो वाली सिलाई डाली, उसके बाद ब्लैक बनाकर, और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सीधी साइड से एक फंदा घटाऊँगी इस तरह से। फिर पूरी सिलाई कंप्लीट करके तो येलो की बनाऊंगी, पहले ब्लैक कंप्लीट करके येलो की बना के, फिर जब ब्लैक बना के लाऊंगी फिर एक फंदा घटाऊंगी। तो इसी तरह हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई पर ही एक फंदा घटाना है। ये देखिए, यहाँ से
इतना हमारा ये कंधे पर पोर्शन ये वाला जुड़ जाएगा, बाकी ये गला बन जाएगा। फ्रेंड्स, ये पोर्शन हमारा पूरा हो गया है। ये इधर से भी, इधर का यहाँ से शुरू किया था, ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था, और ये पूरा बनाते हुए बैक साइड से, और फिर ये फ्रंट ये इधर का। तो देखिए ये भी हमारा पूरा हो गया है, और कहीं भी देखिए जोड़ नहीं आया है। आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए अब मैं इन फंद यहाँ पर ये बटन होल पट्टी बनाऊंगी। ये हमारी बटन पट्टी हो गई है। यहाँ पर बटन लगाने हैं और यहाँ पर बटन होल पट्टी बनानी है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके मैं इस धागे को निकाल दूंगी। ये बाद में दिखाती हूँ मैं अभी आपको पूरा बना के। तो ये बटन पट्टी पहले बना लूँ मैं, ये वाली पूरी सिलाई करके, फिर सिर्फ ब्लैक से बनाना है। जितनी हमने ये लाइनें बनाई थी, ये देखिए 4 लाइनें, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर बनानी है। तो हाँ, मैं आपको बटन होल भी बनाकर दिखाती हूँ। अब इस वीडियो के बाद, ये फ़्रॉक पूरी होने के बाद, मैं इसकी बाजू बनाकर दिखाऊंगी। क्योंकि मेरी बहनें बाद में कहती हैं कि अगर बाजू इसमें लगानी हो तो कैसे बनाऊं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ बाजू। अगर किसी ने लगानी है तो आप मेरा पार्ट 3 देखिए, बाजू बना के दिखाऊंगी, तो आप बना के लगा सकते हैं। मैं इसमें सभी जगह, गले पर भी और बगल पर भी, मैं इस तरह से आपको बंद करके दिखाऊंगी। तो ये किनारी बन जाएगी तो अच्छी लगेगी। तो आप इसमें बाजू फिर लगाएं या ना लगाएं, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको पूरी बाजू का बनाना है तो आप बाजू लगाइए, या सिर्फ आपको बच्चों को स्कीवी के ऊपर पहनाना है तो वो भी आपको अच्छा लगेगा, वो भी आप पहना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 4 लाइनें यानी कि 8 सिलाइयाँ बनाऊंगी ब्लैक से। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 लाइनें बना ली हैं बॉर्डर की। तो अब मैं यहाँ पर पहले बटन होल बनाऊंगी, उसके बाद सभी फंदे बंद करूंगी 2 लाइनें और बना के। तो पहले मैं इस सिलाई पर बटन होल बनाऊंगी। तो पहले 4 फंदे बना के उसके बाद धागा पीछे करूंगी और इस तरह से धोखा 1 करूंगी। ये देखिए 1 हो गया। उसके बाद फिर हमने 12 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 यहाँ पर है और फिर 1 यहाँ पर।
तो आपको जैसे कम ज़्यादा करना हो तो आप फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दूर रखना है तो आप 2 फंदे और बना लीजिए, फिर उसके बाद बनाइए। तो मैं यहाँ पर 12 फंदे बना के इसको छोड़ के ये वाला जो हमने यह बटन होल बनाया है उसके संग ये जो फंदा लिया है इसको छोड़ के हमने 12 फंदे ले लिए हैं। अब धागे पीछे करके फिर हम इसी तरह बनाएंगे। 2 का 1 करूँगी इस तरह से। अब इसको छोड़ के फिर हम 12 फंदे बना लेंगे। आपको जितनी दूरी पर रखना हो उतने फंदे आप ले सकते हैं। ये देख लें, ये लास्ट हमारा बटन होल है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बटन होल हमारे बन गए हैं। अब उसके बाद सभी फंदे उल्टे उल्टे बना के 2 सिलाइयाँ और उल्टी बना के बॉर्डर कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं ये वाली किनारी बनाकर दिखाऊंगी यहाँ पर भी, यानी कि सारे में गले पर बगल में। ये देखिए मैंने एक तरफ बगल में बना रखी है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पर बाजू भी लगाएंगी तो ये ऊपर आएगी तो अच्छा लगेगा, और बिना उसके बाजू के भी बनाएंगी तो भी अच्छा लगेगा। ये पहना हुआ बच्चे को अच्छा लगेगा। आपको आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे बनाना चाहें। ये वाला धागा हमने इसीलिए नहीं काटा क्योंकि यहाँ से ये बना के ले जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बटन पट्टी हमारी पूरी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर डबल सेट से ही फंदे बंद करके दिखाऊंगी। वैसे आप एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह से
ये कंधे जोड़ के उसके बाद पूरे फंदे यहाँ से और इस बॉर्डर तक आप कंप्लीट कर सकते हैं ये सारे। लेकिन मैं आपको इतने बनाकर दिखाती हूँ, उसके बाद क्योंकि ये कंधा हम बाद में बंद करेंगे, पहले हमने यहाँ पर ये बगल की जो ये वाले फंदे बनाने हैं। अगर ये बंद हो जाएगा तो यहाँ पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर खुला तो कहीं है नहीं। तो इसलिए पहले मैं ये बंद करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसके बगल के फंदे बंद करके दिखाऊंगी। क्योंकि इसमें तो फंदे अभी हम बना रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरीके से होगा तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो देखिए, तो पहले मैं ये देखिए यहाँ से 2 का 1 करूँगी, तो इस कलर से करूँगी, इस कलर से। और फिर क्योंकि यहाँ पर ब्लैक आ रहा था इसलिए येलो से किया मैंने, अब ब्लैक से करूँगी। ये देखिए, घटाने हमने वैसे ही हैं जैसे हम घटाते हैं, बस कलर चेंज करके लगाना है इस तरह से। एक बार इससे, एक बार इससे। ये देखिए, और दोनों साइड आता है। ये देखिए, अभी और बन जाएगी तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, एक बार इससे और एक बार इससे। ये देखिए, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पर बटन आ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने ये बंद करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला बॉर्डर पूरा हो गया है। अब मैं इसके बाद पहले ये बगल के फंदे यहाँ पर बना के दिखाऊंगी,
उसके बाद कंधा जोड़ के फिर ये गले का यहाँ से बना के ले जाऊँगी। तो मैंने ये धागा भी काटा नहीं है। तो पहले मैं ये बगल के फंदे बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, तब यहाँ पर अब क्या करना है कि इस तरह से यहाँ पर मैं अलग से ऊन लगाऊंगी। तो यहाँ पहले मैं ऊन जोड़ूंगी इस तरह से, और फिर जिस तरह से हम गले पे फंदे उठाते हैं तो उसी तरह हमने ये फंदे यहाँ पर उठाने हैं। देखिए सीधी साइड से मैं उठा रही हूँ, सीधी साइड से उठाने हैं। जो हमने चैन बनाई थी तो हर चैन में हमने एक फंदा लेना है। अगर नहीं है चैन तब भी हम फंदे उठा सकते हैं, जैसे गले में उठाते हैं उसी तरह से। इसी तरह से यहाँ से और यहाँ तक उठाने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये जो पूरे पूरे बगल के इस तरह से, इस कोने से और इस कोने तक इस तरह। तो मैं बना के उठा के फंदे फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फंदे सभी उठा लिए हैं। तो ये मैंने 70 फंदे उठाए हैं। तो ये देखिए यहाँ भी 70 फंदे हैं। ये देखिए, और बिल्कुल सही आया है। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसको, ये हमने सभी फंदे उठा लिए हैं। अब डबल धागे से हमने इसको बंद करना है। इस तरह से 2 का 1 करना है। अब हमने ब्लैक से करना है। उसके बाद येलो से इसको मैं कंधे पे सिलाई पर ले लूँगी धागे को इस तरह से। टाइट नहीं करना है बहुत ज़्यादा, नहीं तो ये बहुत छोटा छोटा डिज़ाइन आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और संग में बगल भी टाइट हो जाएंगे बच्चे के, इसलिए लूज हाथ से ही इसको बंद करना है। तो मैंने ये दोनों तरह से आपको बता दिए हैं, आपको जैसे इजी लगे।
ये जो बॉर्डर के बताए हैं मैंने, तो ये मैंने बंद नहीं किए थे, उसी पे बॉर्डर बनाने के बाद हमने ये आपको बंद करके दिखा दिया था। तो यहाँ तो ऐसे ही करना है, बंद करके फिर उठा के कोई फ़ायदा नहीं है कि बंद कर दिए फिर फंदे उठाए हमने, फिर हमने इसको बनाया डबल सेट से। तो इसलिए जहाँ हमने बना लिया है स्वेटर, तो वहाँ पर हम फंदे उठा के इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें। पहले भी मैंने स्वेटर में बताया हुआ है बना के। बस आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निकल जाती हैं, फिर हमारी बहनें कहती हैं कि आपने ये बताया नहीं है। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। ये देखिए पूरा हो गया है, ये देखिए। और अच्छी मतलब किनारी अच्छी सी बन जाती है, मोटी सी थोड़ी, और ठीक लगता है इसीलिए। ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं इस धागे को निकाल दूंगी और ब्लैक से अब कंधे जोड़ के फिर मैं गले का बनाऊंगी। तो पहले मैं इस तरह से उल्टा रख के कंधा जोड़ूंगी। ये चीज़ ये देखिए इस तरह से धागों को सभी को मैं क्रोशिया से अंदर दबा दूंगी, निकले हुए अच्छे नहीं लगते। स्वेटर में फिनिशिंग तभी आती है, एक भी धागा दिखना नहीं चाहिए। तो देखिए ये जो है कंधे पर ये चैन आ रही है, तो यहाँ पर आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं बंद। तो देखिए मैं क्रोशिया से बंद कर देती हूँ। इस तरह से चैन में ही लेना है हमने।
ये देखिए इस तरह से कंधा जुड़ जाएगा। इस धागे को हमने यहाँ पर ये देखिए, तो एक तरफ का कंधा हमारा ये देखिए सेट हो गया है। ये अब मैं इसके बाद इधर का कंधा इस तरह से बनाने के बाद फिर मैं ये गला बनाऊंगी यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये आगे की पट्टी। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं ये कंधा जोड़ूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये फ्रॉक बनके तैयार हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए, आप ज़रूर बनाकर देखें अपने बच्चों के लिए। ये देखिए, ये बैक हो गया इसका, और ये फ्रंट, ये देखिए। तो अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बनाकर ज़रूर देखें। मैं अब इसकी अगले पार्ट में बाजू बनाकर दिखाऊंगी। थैंक यू।